ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो कुछ दृश्यमान जगत है ये सब अस्तित्वहीन है, इसलिए तुच्छ है। जितना भी दृश्यमान जगत है, यावत् संजायते सततम स्थावर जंगमम, जो चलने वाला और ना चलने वाला जो स्थावर जंगम जगत है, ये सब कैसा है? तुच्छ रूप है। और श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या भावना करके ये जगत अंधा हुआ है। जगत के सत्यत्वपने की भावना करके, भोगों के प्रति रमणीकता बुद्धि करके ये जगत सब अंधा हो रहा है। हे राम जी, अविद्या निराकार और शून्य है। अविद्या का रूप आकार क्या है? अविद्या का कोई रूप आकार नहीं। ये निराकार है और कैसी है? शून्य है। जैसे आकाश में शून्यता कोई वस्तु नहीं, ऐसे ही अविद्या भी शून्य रूप है, निराकार है, ये कोई वस्तु रूप में नहीं है। परंतु अविद्या की महिमा देखो राम जी, उसने सत्य होकर के जगत को अंधा किया है। दुख रूप जगत सुख रूप दिखने लगता है। जड़ रूप जगत, ये मन बुद्धि शरीर आदि जड़ हैं, परंतु चैतन्य ब्रह्म की सत्ता पाकर के चेतन हो जाते हैं। तो कहते हैं जो असत्य जगत है वो सत्य दिखा देता है। कौन? चैतन्य आत्मसत्ता। जड़ता में भी चैतन्यता फूंक देती है ये आत्मसत्ता। इसलिए चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। जो बहुत चेतन अहम अस्मि करके हैं, स्त्री पुरुष आदि जानवर आदि, इन सब में चेतना एक की ही है। और ये जगत जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता है, वर्तमान में भी प्रतिक्षण बदलता रहता है। ऐसा ये जगत असत है तो भी जासु सत्यता से जड़ माया, ये मायक जगत जड़ होते हुए चेतन हो जा रहा है, असत होते हुए भी सत्य दिख रहा है। संसारी लोग असत पदार्थों को सत्य करके यत्न करते हैं। संसारी लोग असत जितने पदार्थ हैं, जितने गोचर जहाँ लग मन जाई, जितने पद पदार्थों को इंद्रियां देखती हैं, ये सब कैसे हैं? संसारी सांसारिक पद पदार्थों को सत्य जान करके प्रवृत्त होने वाले जो लोग हैं, उन्हें ये पद पदार्थ रमणीक भासते हैं, सत्य करके भाषित होते हैं। संसारी लोग असत पदार्थों को भी सत्य जानने लगते हैं और सत्य जान करके उनके लिए प्रयत्न जो करते हैं, उस प्रयत्न के द्वारा इनके अंदर वासना बन जाती है। ज्ञानवान के द्वारा किया जाने वाला कर्म और अज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला कर्म, इन दोनों में बड़ा अंतर है। ज्ञानवान के द्वारा जब कर्म किया जाता है, वो कर्म वासना का वो कर्म वासनाओं का भी अंत कर देता है, तृष्णा का अंत करने वाला है। इसलिए कहते हैं कि असत पदार्थों को सत जान करके जब प्रवृत्त होता है अज्ञानी, तब तो फिर वासना बन जाती है। जवानी में जब तक रहोगे, बचपना जवानी में वासना बनती रहेगी और वही वासना ज्यों ही वृद्धावस्था में प्रवेश करोगे, इंद्रियां थक जाएंगी। जरावस्था में इंद्रियां थक जाती हैं, कुछ भोजन हजम होता नहीं है, शरीर काम का नहीं रहता, तो तृष्णा सताने लगती। यही वासना तृष्णा का रूप ले लेती है।
जैसे जो तुम्हारी पत्नी है वही कल को किसी बेटे की माँ बनेगी, और जो वो माँ है ना वही किसी दिन दादी बन जाएगी। ऐसे ही यही वासना आज तुम्हारी चाह है, कल को वो वासना का रूप धारण करेगी, और वासना ही जब इंद्रियां आदि थक जाएंगी तो तृष्णा का रूप धारण कर लेगी। और तृष्णा का केवल एक ही काम है कि जलाना, जलाना, बस जलाना, चित्त को जलाते रहना। कुछ कर तो सकते नहीं, छाती जलाना। इसलिए तृष्णा सांपिन के ही नहीं जा रहा। बालक को चाह उत्पन्न होती है, जवानी अवस्था प्राप्त होने में चाह का जो भोग करता है वो वासना का रूप ले लेता है। इसलिए आपकी चाह ही वासना है, आपकी चाह ही तृष्णा है। जैसे शरीर 3 अवस्थाएं बदलता है, जो शरीर बालक है वही जवान होता है और वही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आपकी चाह जब आप धनपुत्र स्त्री आदि का भोग कर लेंगे तो उसके जो संस्कार बनेंगे उसका नाम वासना है। और वही संस्कार जब शरीर इंद्रियां बेकाम हो जाएंगी और आपके धन आदि होने पर भी इस्तेमाल करने के योग आप नहीं रह जाएंगे, तो धन कमाने की वासना ही तृष्णा, धनपुत्र स्त्री आदि की जो बचपने में चाह, जवानी में वासना और वृद्धावस्था में उनकी तृष्णा। इसी प्रकार खाने की चाह बचपने में, जवानी में मनमाना खाया पिया, बुढ़ापे में जब नहीं खाया जाता लोग कहते हो इसकी कितनी तृष्णा है, ये कभी इसकी पूर्ति ही नहीं होती है। खाना चाहता है, खाता है, पेट खराब कर लेता है, तृष्णा इतनी है कंट्रोल नहीं कर पाता। तृष्णा सांपिन के ही नहीं जा रहा। तो तृष्णा किसको नहीं जलाती? सभी को जलाती है। तृष्णा का नियंत्रण कैसे हो? बचपने से ही नियंत्रण होवेगा। चाह पर कंट्रोल करो। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। जब चाह खत्म हो जाती है तो मन को परवाह नहीं रहती। हाँ, और जब मन को कोई परवाह नहीं रहती, अर्थात संकल्प विकल्प नहीं रहता, तो बुद्धि को भी फिर निर्णय करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि उपनिषद में कहा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से बुद्धिश्च न विजेष्टति तमाहु परमाम गतिम। जब 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ ठहरी हुई होती हैं, कब ठहरी होवेगी? जब चाह नहीं होवेगी। चाह गई, चिंता गई। जब किसी प्रकार की चिंता और चाह नहीं रह जाती है तो मन भी संकल्प विकल्प फिर नहीं करता। और जब मन में संकल्प विकल्प नहीं तो निर्णय किस बात का? अनेक विकल्प हैं, इसलिए बुद्धि वृत्ति किसी एक विषय का निर्णय करती है। और बुद्धि के अनुसार फिर वैसी ही चेष्टा की जाती है। तो कैसे वासना कैसे तृष्णा बनती है? तृष्णा हाँ लास्ट की अवस्था का नाम है किसकी? आपकी चाह की, आपकी इच्छाओं की। बाद में यही आपकी इच्छाएं, आपकी चाह जिसकी पूर्ति आप जवानी में करते हैं, वासना रूप हो करके तृष्णा रूप हो जाती है। और तृष्णा फिर छाती जलाने का काम करती है। और ये उत्पन्न कैसे होती है? चाह पद पदार्थों को सत्य जान करके। पद पदार्थ अपने आप में स्वतंत्र वजूद ऐसे ही नहीं रखते जैसे स्वप्न अवस्था के पद पदार्थ स्वतंत्र होकर के सत नहीं हैं। साक्षी आत्मा में मन की वासना ही स्वप्न के जगत के रूप में दिख रही होती है। ऐसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। इसलिए उसकी सत्यता जगत के पद पदार्थ जो कि काल्पनिक है उसमें भाषित होने लगती है। जैसे फ्रिज की ठंडी बोतल के ऊपर पानी छिलछिला आता है
पानी ऊपर लगता ये कैसे आ गया। हाँ, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा की सत्यता हम और आपके अंदर पद पदार्थों के रूप में है करके, ये मौजूद है ऐसा करके प्रतीत होने लगती है। इसीलिए तो कहा है, जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य इव। सत्य नहीं है, सत्य की तरह दिखते हैं धनपुत्र स्त्री आदि मकान दुकान आदि। ये सत्य तो नहीं है पर सत्य की तरह दिखते हैं। किसको? अज्ञानी को। अज्ञानी को नहीं, ज्ञानवान सत्य की तरह दिखते हैं पर देखता क्या? ये मिथ्या ही है, पर अज्ञानी सत्य ही देखता है। धनपुत्र स्त्री आदि जो पद पदार्थ हैं, इनकी चाह सत्य है ये ऐसा समझ करके जब प्रवृत्ति होती है तो वासना, और वासना के बाद में तृष्णा के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है आपकी चाह। इसलिए सबकी जड़ कहाँ पे है? सबकी जड़ है जगत के पद पदार्थ को सत करके जानना, रमणीक करके जानना, इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा करके जो एक वृत्ति विशेष है, यही वासना की जड़ है, यही चाह की जड़ है। जो चाह कैसे उत्पन्न होती है? कभी तो बाहर के लोगों के क्रियाकलाप देख करके अपने अंदर चाह जग जाती है, और कभी अपने आप अंदर से भी जग जाती है। कई बार क्रोध हृदय में व्यर्थ में ही आता है। धनपुत्र, हाँ, ये पुत्र स्त्री और धन कमाने के जो क्रियाकलाप करते रहे और जो अपने समकक्ष थे उन पर गुस्सा आता है व्यर्थ में ही। कई बार व्यर्थ में ही काम सताता है। कई बार बाहर वाले लोगों को देख करके काम जग जाता है। कई बार लोभ अंदर से आता है। कई बार दूसरे जब चोरी उचक्की आदि करके घूसखोरी करके कमाते हैं तो लगता मैं भी ऐसे ही कर लिया होता। इसलिए काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, आपकी चाह से उत्पन्न होते हैं। हाँ, आपकी जैसी चाह होवेगी वैसे ही गुण संबंधी कार्य आपको पसंद आ जाएगा। रजोगुणी कार्य, सतोगुणी कार्य। सतोगुणी कार्य आपकी चाह क्या है? ज्ञान वैराग्य भक्ति की है, सतोगुण आवेगा आपको, वो चाह उसकी पूर्ति करेगा। यदि रजोगुणी चाह है तो रजोगुण की वृद्धि होने पर घर गृहस्थी वाले काम अच्छे लगने लगे या ले जाओ धर धर जाओ वाला जिंदगी भर करते रहो, सुधारते रहो घर परिवार। और सुधारना चाहिए भी, ये नहीं, ये कहने का अभिप्राय ये नहीं कि नहीं सुधारो, अच्छा करो, अच्छा कमाओ, पर ये बात भी जानो कि इसका भी एक अंत है। हाँ, कब तक करोगे, कितना करोगे? शरीर की आयु थोड़ी है, पर कामनाएं अनंत होने की वजह से इन कर्मों का अंत नहीं आता। इस सच्चाई को भी धारण करना होगा। कामनाएं अनंत हैं, शरीर की आयु थोड़ी है, इस रहस्य को भी तो समझना चाहिए। तो सारा जीवन लग जाता है वृद्धावस्था में भी सुधारते सुधारते, पर घर गृहस्थी का जीवन, धनपुत्र स्त्री आदि को आप संतुष्ट नहीं कर पाते। अतृप्त होकर के और आपसे असंतुष्ट होकर के ही इस संसार से या तो आप चले जाते या वो लोग चले जाते हैं। दोनों में से एक का वियोग जरूर हो जाता है। ये संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। ये विचार रूपी शांत और शीतल देश है, जिस जगह बैठ कर के शास्त्रों का, भागवत का, गीता का, उपनिषदों का, हाँ, ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का जहाँ विचार किया जाता है, जहाँ पर इन पद पदार्थों की सीमा कहाँ तक है, ये धनपुत्र स्त्री आदि पद पदार्थ जिनका हमें पोषण करना है, पढ़ाई लिखाई मकान दुकान से लेकर ये सारे करना है, वहीं आत्म कल्याण के लिए भी तो सोचना है। ये बात आपको कोई विचारक संत ही बता पाएंगे। ऐसे संतों की संगत करना और सतशास्त्र का चिंतन करना कि जिस का वासना के लिए आप इतने लोलुप हो रहे हो, पर इस वासना का अंत तो कभी आता ही नहीं।
बुझे न काम अग्नि तुलसी कै विषा वासना बौ घी से। बहुत सारे विषय मिल जाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे। ये बात दिमाग से निकाल दो। होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगत बिन। ये किसने बात कही है? ये इस मानव जाति के जो प्रथम सबसे बड़े सबसे पहले पूर्वज जो मनु महाराज थे, हम सभी के वही सबसे पहले पूर्वज हैं, उनसे पहले कोई नहीं है। उन्हीं से हम चारों भाई पैदा हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भला ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। एक ना हो तो बाकी तीन फिर काम नहीं कर पाते। चार वृत्ति विशेष वाले लोग समाज में ना हो तो समाज नहीं चलेगा। जिस घर में ना हो ये चार वृत्ति वाले, वो घर ना चलेगा, समाज नहीं चलेगा, तो देश कैसे चलेगा? इसलिए ये चारों उन्हीं के बेटे हैं। चारों को अलग अलग काम बांट दिया गया था कि तुम ये करो, तुम ये करो, जिसकी जैसी प्रवृत्ति थी। जाति वाला मामला बाद में आया। पहले तो जैसा गुण कर्म देखा उसी के अनुसार काम उन हमारे आदि पूर्वज मनु महाराज ने बांट दिया था सभी के लिए। उन्हों की दृष्टि में सब एक जैसे। इसलिए संसार की सत्यता की भ्रांति को लेकर के जब उन्होंने अनुभव किया, धनपुत्र स्त्री आदि के लेकर के जब अपने हृदय को टटोला, तो उन्होंने पाया लंबी आयु थी उन्हों की। कहते हैं वो आज भी विद्यमान है। मानव जाति के अधिपति जो आदि मानव भगवान स्वयंभू मनु और शतरूपा महायोगिनी और स्वयंभू और शतरूपा और महायोगी मनु महाराज, ऐसे जो मनु हैं बहुत बदल चुके हैं, पर इस समय जो मनु चल रहे हैं वैवस्वत मनु अभी भी हैं, ऐसा कहा जाता है। वो जब तक उनकी आयु 80 बार चतुर्युगी बीत जाती है तब तक वो बने रहते हैं। तो पहले वाले मनु ने अपना सारा जीवन इसी में भोग विलासों में और सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना सही करने में लगाया, पर नहीं कर पाए। विषय भोगों से तृप्ति नहीं मिली। कहने लगे हो न विषय विराग। अपना अनुभव बताया हम सभी के लिए कि विषयों से बंधुओं वैराग नहीं होता है। वैराग्य करना पड़ेगा, जहाँ हो जैसे हो रुकना पड़ेगा। सच्चाई यही है, हम हो आप हो, सिद्धांत एक ही होता है सबके लिए। जो पालन करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए होय न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। भगवान श्री हरि की भक्ति के बगैर सारा जन्म गुजर गया। हाँ, बरबस सुतैं राज नृपदीना। तुरंत विचार किया और पुत्र से कहा राज संभालो, हम जंगल को जाते हैं, भगवान श्री हरि का भजन करेंगे। तब तो राजा का जो पुत्र था उसने मना कर दिया, मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ूंगा, तुम ही पढ़ो, तुम्ही ने लंबा जीवन बिताया, मेरे बस का नहीं है। तो बरबस जबरदस्ती बरबस सुतैं राज नृपदीना हरहित आप गमन बन कीना। परमात्मा के चिंतन के लिए जंगल को चले जाते हैं। उन्होंने ये अपना अनुभव बताया है। इसलिए संसारी लोग असत रूप पदार्थों को सत करके जान करके यत्न करते हैं, जिससे उनके अंदर वासना चाह बनती है, और चाह से वासना, वासना से तृष्णा हो जाती है। राम जी जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अंधकार भासित होता है और भ्रांति से सूर्य उसको नहीं भासित होता है उल्लू को, वैसे ही राम जी चिदानंद जो आत्मा है सदा अनुभव रूप है, अर्थात चेतन रूप है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसा जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, आनंद स्वरूप है, अपने आप स्वयं प्रकाशित होता है। उसको वह अपने प्रकाशने में और शरीर मन इंद्रिय और बुद्धि आदि इन सब को प्रकाशित करने में किसी और के प्रकाश की, किसी और के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता। जैसे टार्च में जो उजाला होता है, वो उजाला टार्च में पड़े हुए सेल से आता है।
बैटरी जो पड़ी हुई है ना उससे आता है। तो ऐसे ही क्या चैतन्य आत्मसत्ता भी अपना जानना पना रूप जो ज्ञान है और दूसरे को जो शरीर मन इंद्रिय और बुद्धि को भी जो जानता है, वो जानने वाला चैतन्य आत्मसत्ता किसी बैटरी की तरह नहीं कि बैटरी का जो बल्ब जलता है वो जलना बैटरी की वजह से है, स्वयं जलना पना स्वयं प्रकाशित करना उस बल्ब का नहीं है, वो बैटरी के बल पे करता है। ऐसे ही आत्मसत्ता भी किसी के द्वारा प्रकाशित होवेगा, ऐसा तुमने शंका कभी करनी नहीं, क्योंकि चैतन्य आत्मसत्ता के लिए कहा गया वह स्वयं प्रकाश है, आनंद स्वरूप है। विषय संबंधी जो आनंद है वो आनंद भी उस ब्रह्मानंद का ही है, जो एकाग्र वृत्ति होने के कारण ऐसा लगता है ये आनंद स्त्री से आया, ये आनंद पुरुष से आया है। इसलिए चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है, हाँ, वो सदा अपने अनुभव से अपने ज्ञान स्वरूप से प्रकाशता है, और अविद्या की वजह से वो तो भाषित नहीं होता है। ऐसा लगता है मुझे आनंद स्त्री से आया, मुझे आनंद पुरुष से आया, मुझे आनंद खोए हुए बेटे के मिल जाने से आया, मुझे आनंद धन से आया, मुझे आनंद जमीन जायदाद की मिल जाने से आया। पर उस समय वृत्ति एकाग्र जब होती है तो चैतन्य सत्ता आत्मा का ही प्रतिबिंब एकाग्र मन पर पड़ता है। वो आनंद विषयानंद जरूर है, परंतु तुम्हारी वृत्ति के एकाग्र होने से ही प्राप्त हुआ है, जिससे ब्रह्मानंद का ही आनंद प्रतिबिंबित हुआ है, जिसको विषयानंद बोला जाता है। राम जी, अविद्या के कारण वो आनंद भाषित नहीं होता है। असत्य रूप अविद्या ने जगत को राम जी अंधा कर दिया है। जो विकर्मों को कराती है अर्थात निषिद्ध कर्मों को कराती है, और विचार करने से ये अविद्या नहीं रहती, पर विचार कैसे करें, फूटी आंख विवेक की। सतशास्त्र और साधु समागम उन्हें प्राप्त नहीं होता। जिन्हों के बड़े भाग होते हैं, बड़े पुण्य होते हैं, उन्हें सतशास्त्र और साधुओं का संग मिलता है, जिससे कि वो यह विचार कर पाते हैं कि अविद्या का क्या है। उससे अपना आप भाषित होने लगता है। बड़ा आश्चर्य है कि धैर्यवान धर्मात्मा को भी अपने बस में करके ये कैसा करते, धैर्यवान धर्मात्मा को भी अपने बस करके उसको ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान जानने में समर्थ नहीं होने देती है। ऐसी अविद्या है। ऐसी अविद्या को विचार के द्वारा, सतशास्त्र के द्वारा और साधु संघ के द्वारा निवृत्त किया जा सकता है। और आज इतना ही। आगे की चर्चा आप आगे वाले एपिसोड में सुनेंगे।